प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया गया भाषण, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के मध्य अपना बूथ सबसे मजबूत दिया, वो दिल को छू गया। बहनों भाइयों, वास्तव में बंदे ने कमाल कर डाला। एक देश, एक विधान, एक संविधान। बहनों भाइयों, परिवार में दो कानून नहीं चल सकते, जिस चलेंगे उस प्रकार का विखंडन होगा कि नहीं होगा। बहनों भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है, पर सवाल ये बनता है कि इस देश में जो आरक्षण की नीति है, क्या ये समान है? क्या इसमें विखंडन की राजनीति समझ में नहीं आती? ये जातिगत आरक्षण दिया जाता है, जो धर्मगत आरक्षण दिया जा रहा है या दे दिया गया है, क्या इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा क्या? बहनों भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्री शिक्षा हो, फ्री स्वास्थ्य हो, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जिस प्रकार की रीति रणनीति आरक्षण की चल रही है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस पे इसका परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो वो नियम बन सकता है। तो नौकरी के लिए, काम धंधों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए एक नियम, एक कानून क्यों नहीं बन सकता? बहनों भाइयों, अगर एक जाति विशेष के लोग हैं तो उनको आरक्षित करके, चाहे वो काबिल हो या नाकाबिल हो, उनको आप नौकरी देंगे। लेकिन एक काबिल तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं और उसका बच्चा काबिल है, आप उसको नौकरी नहीं देंगे क्योंकि वो उस जाति को बिलोंग नहीं करता। तो ये तुष्टिकरण रणनीति नहीं है क्या? क्या इस पर विचार करेंगे? लेकिन नहीं, देश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और जातीय व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि बहुत सारे सवाल यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, सीना ठोक के कहा कि बहनों भाइयों, सब भ्रष्टाचारी को जेल भेजूंगा, घोटालेबाजों को जेल भेजूंगा। बहनों भाइयों, 9 साल से सरकार किसकी थी? है किसकी है? मोदी सरकार है। 9 साल से आपको भ्रष्टाचारी समझ में नहीं आए? और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो व्यापक घोटाले का अपने साथियों सहित इसने भ्रष्टाचार किया, जो तमाम जांचें हुई, वो तो आपके बराबर में खड़े हुए थे। कौन थे वो? शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। जितने घोटाले और जितना पैसा लेकर विदेश भागने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो आपके परिचित रहे, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे कि नहीं थे? क्यों भाग गए? क्यों भागने दिया गया? क्यों सेफ पैसेज दे दिया गया? इस पे सवाल उठेगा नहीं उठेगा? बहनों भाइयों, 9 साल से आपने जो आरोप लगाए थे 2014 में विपक्षी पार्टियों पर कि कांग्रेस के लोगों को जेल भेजेंगे, भेजना चाहिए, भ्रष्टाचारी भेजे। भाई, हमारा पैसा है, इनका कोई इनके पापा जी की संपत्ति थोड़ी है, या किसी के पापा जी की संपत्ति नहीं है, किसी मामा जी की संपत्ति नहीं है, जनता की संपत्ति है, हमारे टैक्स का पैसा है। कोयला घोटाला, ये क्या था? या इस प्रकार के घोटालों में कितने लोग जेल गए, कितने आरोप लगाए गए, कितने विपक्षियों को आपने जेल भेजा? बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों को आपने बताया कि ये सब जेल जाएंगे, हैं? बहनों भी जेल जाएंगे, दीदी भी जेल जाएगी। किसी को भेजा क्या जेल आपने? क्यों नहीं भेजा? सवाल उठेगा नहीं उठेगा? सवाल तो बनता है। सवाल ये बनता है कि ये जो आपने ये भी कहा साथ में, बहनों भाइयों, कि जातिगत तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। तुष्टिकरण कर कौन रहा है? जातिगत तुष्टिकरण जितना इस पार्टी के अंदर हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। मुसलमानों में भी जातिगत तुष्टिकरण कर रहे हैं आप लोग। अभी आप अपने भाषण में कह रहे हैं कि फला फला समाज के लोगों का विकास हुआ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समाज का विकास नहीं भाई, समाज का सामूहिक विकास होना चाहिए। सामूहिक विकास जब होगा तो क्या होगा? देश का विकास होगा। लेकिन नहीं, आप तो 80 करोड़ से अधिक लोगों को भिखारी बना के रखे हुए हैं। आप उन्हें फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं। क्यों? ये किसका पैसा है? ये हम लोग टैक्स देते हैं, हम जैसे लोग टैक्स देते हैं। आप उसको राष्ट्र विकास में ना लगाकर, राष्ट्र निर्माण में ना लगाकर, आप उनको इस लायक बना रहे हैं कि वो काम ही ना करें और फ्री का राशन लें तो काम निठल्ले होकर बैठ जाए। क्यों नहीं ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ पैदा करते कि ये सब लोग काम करें और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं? लेकिन नहीं, आपको इनको भिखारी बना के रखना, क्योंकि आपके पीछे खड़े होंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो आपने बातें कही थी चुनाव के समय, और जो आप कह रहे हैं कि दुश्मन आंख उठा के देगा, हम आंख निकाल देंगे। चाइना कितनी जमीन हड़प के बैठा हुआ है, आप तो भाषण नहीं दे रहे हो, भाषण ही दिए जा रहे हो। ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के तमाम नेता मंत्री हैं वो देश की राष्ट्र निर्माण की बात ना करके सिर्फ वो व्यवस्थापक हैं, और व्यवस्था सिर्फ इस प्रकार की करते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो सब उसके विपक्ष में आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री आप सवाल नहीं कर सकते। आप भाषण देते हैं, काम नहीं करते। एक ही सवाल बनता है, भ्रष्टाचारियों को आपने कितना जेल भेजा?
जो भ्रष्टाचारी जितने भ्रष्टाचार हुए हैं 9 वर्ष में, उनमें वो कौन लोग थे, उसकी जांच होनी चाहिए कि होनी चाहिए। किसानों के हत्यारों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। किसान 800 से अधिक किसान जान दे चुके हैं अपनी, उसके लिए आप निर्दयी बने रहे। सबसे ज़्यादा बिजली महंगी कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो आप ये सब फ्री में देने लगते हैं, और सभी पार्टियां करती हैं। ये पैसा नेताओं का नहीं है, ये पैसा हमारा आपका है। सवाल बनता है कि नहीं बनता? जातिगत, दलगत, धार्मिक तड़के, धार्मिक अफीम, उन्माद, पाखंड, इसकी पाठशाला सबसे बड़ी कौन है? कौन चला रहा है इस पाठशाला को? कौन ऐसे लोगों को प्रेशर दे रहा है? कौन टीवी पे डिबेट करता है? कौन गोदी मीडिया को आगे बढ़ावा देकर उसको प्रेशर दे रहा है, उसको अलंकृत कर रहा है, परिभाषित कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब कौन कर रहा है? और लच्छेदार भाषण में आपकी कोई काट नहीं है। जिस व्यक्ति को आपने पप्पू बनाया वो आपसे सवाल करता है, जिसका जवाब आप जवाब नहीं देते। आपकी शिक्षा पे प्रश्न उठते हैं, उसका जवाब आप नहीं देते हैं। अजीब व गरीब स्थिति कर दी है। संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति बड़ी खराब कर दी गई है। संवैधानिक संस्थाओं का रिजल्ट जनता को पता होता है कि इसका रिजल्ट ये होगा, तो सवाल बनेगा नहीं बनेगा? कानून व्यवस्था सिर्फ ताकतवर लोगों का श्रृंगार करती है। कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, सस्ता सुलभ न्याय की जो परिभाषा आपने डाली है, वो सस्ता सुलभ न्याय आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए दुर्लभ हो चुका है। दुर्लभ, जिसपे पैसा है, जो बाहुबली है, वो जीतेगा। तभी तो वो पहलवान अपने साथ हुई घटनाओं को लेकर धरने पर प्रदर्शन में बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में FIR हुई है, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो बाहुबल जीता कि नहीं जीता? सत्ता जीती कि नहीं जीती? आपने जांच नहीं करी है, आपने कार्रवाई नहीं करी है, कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करी है, और आप जवाब नहीं देते। कौन कहता है? सरकार के मंत्री कहते हैं जूते मारो सालों को। ये कौन कह रहा? मंत्री कह रहे हैं ना, आपके सामने कह रहे हैं ना, खुलेआम कह रहे हैं। कार्रवाई हुई क्या? तुष्टिकरण नीति नहीं होगी, जाति का भेदभाव नहीं होगा, धार्मिक भेदभाव नहीं होता। ये कौन कहता है? कौन कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? ये कौन कह रहा है? ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं? कौन कानून का मजाक उड़ा रहा है? कौन तिलक लगा कर जो सड़कों पर मारकाट कर रहा है? ये नहीं कि ये अभी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। तो क्या जो पहले हो रहा था वो अब होना चाहिए क्या? इतिहास में जो गलत हुआ है, इतिहास में जो धार्मिक दंगे हुए हैं, उनका बढ़ावा देना चाहिए, उनका विस्तार करना चाहिए, या उनको समाप्त करना चाहिए। देश सभी का है, देश में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनको सबको एकत्र होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्या इनको विखंडित करके सत्ता प्राप्त करनी चाहिए? स्वार्थ बनता है।